जय हिंद। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल पर। मित्रों, आज हम फिर से आपके समक्ष हाजिर हूँ एक और ज्ञानवर्धक वीडियो लेकर, जिसका नाम होगा चट्टान। मित्रों, आज हम चट्टान की बात करेंगे कि दरअसल चट्टान है क्या, चट्टान कितने प्रकार के होते हैं और उनकी विशेषता क्या है। आज हम इस वीडियो में पूरा क्लियर करने वाले हैं, तो वीडियो को आप बीच में रोकिया करिए। एक बात और मित्रों कि अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे क्या है कि आप लोग को नई नई वीडियो पहले ही मिल जाएगी और जो आपकी बेल आइकन भी आप दबा दीजिएगा। तो आज जो टॉपिक है हम लोगों का चट्टान, उसकी विशेषताओं के बारे में हम लोग आज बात करने वाले हैं। और बगल में आपको टेबल जो आपको दिख रहा है, तो टेबल के बारे में आपको वीडियो के एंड में जो है जानकारियाँ मिलेगी दरअसल ये टेबल है क्या। तो हम चलिए चट्टान की बात कर लेते हैं। चट्टान है क्या मित्रों? जो चट्टान होता है ये जो आपकी पृथ्वी होती है, पृथ्वी के ऊपरी सतह को, जो पृथ्वी की ऊपरी सतह होती है और कठोर भाग जो पाया जाता है उसको हम लोग चट्टान कहते हैं। चट्टान गुण के हिसाब से अलग अलग भागों में डिवाइड किया गया है। तो जो पृथ्वी का ऊपरी सतह, जिसको आप लोग भूपटल के नाम से जानते हैं, वो दरअसल कठोर भाग होता है और सॉलिड होता है, जिसकी वजह से वो चट्टान का रूप ले लेता है। और इन चट्टानों का जो कि निर्माण मित्रों ये हुआ है ज्वालामुखी से। ठीक है, तो इस चट्टानों की हम अभी बात कर लेते हैं। तो चलिए हम लोग शुरू कर लेते हैं चट्टान के बारे में। तो मित्रों, जो चट्टान होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। पहला आग्नेय चट्टान, दूसरा अवसादी, और तीसरे नंबर का होता है आपका रूपांतरित, या एक और इसका नाम है कायांतरित। तो ये 3 प्रकार की जो कि चट्टान भारत में पाए जाते हैं। दरअसल जो मित्रों ये जो चट्टान होती है ना, ये अग्नेय चट्टानों का ही एक उदाहरण है, ये अवसादी और रूपांतरित चट्टान। क्योंकि जो चट्टानें बनी हैं अवसादी और रूपांतरित, ये सब अग्नेय चट्टान से ही, अग्नेय चट्टानों से विखंडन की वजह से ये बन पाई है। तो पहले हम बात कर लेते हैं अग्नेय चट्टानों के बारे में। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। मित्रों, जो आपकी ये पृथ्वी होती है, अगर आपने पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में कभी पढ़ा होगा तो ये पृथ्वी की आंतरिक संरचना होती है। और जब ये ज्वालामुखी प्लेटों से, थोड़ा सा फिगर बना देते हैं एक बार अभी तो चीजें क्लियर हो जाएंगी। हाँ, देखिए ये पृथ्वी है, पृथ्वी के नीचे यानी कि मेंटल वाले पार्ट में आपके मैग्मा पाए जाते हैं। ठीक है, जब ये मैग्मा प्लेटों की दरारों से होकर ऊपर की तरफ आ जाते हैं ऐसे करके, तो ये लावा का रूप ले लेते हैं। और समय के साथ साथ जब इनमें परिवर्तन होता है, यानी जब ठंडा हो जाते हैं, तो ये चट्टान का रूप ले लेते हैं। तो इन चट्टानों को जो है हम लोग आग्नेय चट्टान कहते हैं। देखिए, जरूरी नहीं है कि जो चट्टानें हैं केवल बाहर ही जमे, अंदर भी जम सकती हैं। रीजन क्या है? मान लीजिए मैग्मा अगर उसकी गति थोड़ा कम रही, यानी कि उसके अंदर जो संचित ऊर्जा है अगर स्लो रही, तो ये जो है कि आपको चट्टान को भेद नहीं पाएगी, यानी जो प्लेटें हैं उनको भेद नहीं पाएंगी। तो इस वाले भाग में ही क्या करेंगी, वो जम जाएंगी। तो जो इधर जम जाती है, यानी कि जो पृथ्वी के नीचे जम जाती हैं, उनको ग्रेनाइट कहा जाता है। और जो मैग्मा ऊपर जम जाता है उसे हम लोग बेसाल्ट के नाम से जाना जाता है। ये नाम जो कि आप याद रखिए। कुछ आकृति के आधार पर प्रश्न पूछे जाते हैं अग्नेय चट्टान से। मान लीजिए मित्रों कि ये जो, थोड़ा सा उसको मिटा देते हैं, यहाँ पर ये चट्टानें हैं और यहाँ पे मैग्मा जो है कि आपका भरा हुआ है। ठीक है, ये मैग्मा क्या है, भर गया है। और प्रेशर की वजह से, प्रेशर का मतलब यह है कि आप ये भी जानते हैं कि पृथ्वी के अंदर अत्यधिक ताप है, अत्यधिक दाब भी दोनों है। तो प्रेशर की वजह से अगर मैग्मा इस गुंबददार अगर आकृति बना लेता है तो इनको अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे मान लीजिए कि अगर ये मैग्मा प्लेटों की दरारों से कुछ इस प्रकार की आकृति बना ली, उसके बाद कुछ इस प्रकार की आकृति बना ले,
और कुछ ऐसे आकृति बना ले। तो इनको अलग अलग दरारों में जब मैग्मा भर जाता है तो उनको किस किस नाम से जाना जाता है। तो जब इस प्रकार की एक सीधी आकृति बनती है कि इसको डाइक के नाम से जाना जाता है। बातें समझ में आ रही है आपको? चलिए आगे चल लेते हैं। अगर इस प्रकार की आकृति बन जाती है तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, मैकोलिथ। मैकोलिथ कहा जाता है और इस प्रकार की आकृति को लैकोलिथ के नाम से जाना जाता है। इस आकृति से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो जो अग्नेय चट्टानें होती हैं इनमें कई सारे डिवाइडेशन भी पाए जाते हैं। अगर अंदर की तरफ जम जाता है तो ग्रेनाइट, अगर वही लावा ऊपर की तरफ जम जाए तो बेसाल्टिक, अगर अलग अलग आकृतियां बन जाती है तो उनको लैकोलिथ, डाइक और मैकोलिथ के नाम से जाना जाता है। उसके बाद थोड़ा सा आगे चलते हैं और चट्टानों की बात कर लेते हैं। तो इनकी विशेषता क्या है? विशेषता मित्रों यह है कि ये कठोर पाई जाती हैं, ये रवेदार होती हैं और इनमें जीवाश्म रहित होती हैं। जीवाश्म रहित का मतलब इसमें पेट्रोलियम वगैरह नहीं पाए जाते हैं। तो पाए क्या जाते हैं इसमें पाए जाते हैं आपके खनिज। खनिज में अगर हम नाम लेंगे तो चांदी, सोना, लोहा ये आपके पाए जाते हैं, लेकिन जीवाश्म नहीं पाए जाते। अब जीवाश्म क्यों नहीं पाए जाते? मित्रों आप जानते हैं जो मैग्मा होता है काफी गर्म होता है, तो किसी भी सतह पर जाएगा तो उसको जलाकर राख हो जाएगा, तो आपके जीवाश्म नहीं रहते हैं। आगे चल लेते हैं तो हम आगे बात करेंगे। इतनी बातें आपको समझ में आ रही है तो हम थोड़ा सा इसको मिटा देते हैं। ये तो रही अग्नेय चट्टानें। उसके बाद हम आगे बात करेंगे तो आपकी क्या होती है, अवसादी चट्टानें क्या होती हैं। मित्रों अवसादी चट्टानें भी क्या होती है कि एक प्रकार से अग्नेय चट्टानों का रूपांतरण ही है आपकी अवसादी चट्टान। अब कैसे क्या होता है मित्रों, देखिए अगर ये आपका मैग्मा भरा है फिर से, तो अगर ये ऊपर आ गया, ऊपर आकर क्या हो गया, जम गया समय के साथ साथ, यानी कि जैसे जैसे टाइम पीरियड बढ़ता जाता है अवताप के कारण, और इसमें जब चटकन उत्पन्न होती है तो मिट्टियां क्या जो आपके पहाड़ जो चट्टान क्या होते हैं वो टूट जाते हैं। तो टूट कर एक जगह से कहीं और विस्थापित हो जाते हैं। इस प्रकार से जिस चट्टानों का निर्माण होता है उसके हम लोग अवसादी चट्टान कहते हैं। ये जो चट्टानें होती हैं ये इसमें जीवाश्म पाया जाता है। अब जीवाश्म इसमें कैसे पाया जाता है इसको थोड़ा समझ लेते हैं। तो जीवाश्म का मतलब यह है कि जब ये परत बनी होगी, यानी कि जब यहाँ से तो पहले ठंडा हो गया होगा, जब ठंडा हो जाएगा तो एक लेयर बनेगी। ऐसा तो नहीं कि ये कई बार में पूरा चट्टान हो जाएगा, ऐसा तो होगा नहीं। तो क्या करेगा, एक बार मान लीजिए इतनी लेयर बन जाएगी, ठीक है। उसके बाद जब बारिश वारिश होती है तो उसके समय क्या होता है कि इसमें वृक्ष वगैरह जमा हो जाते हैं। जब वृक्ष अगर जमा हो जाएंगे उसके बाद फिर से क्या होगा, फिर से टूट फूट चटकन की वजह से एक और लेयर बन जाएगी। तो जो इसमें जमा हुए हैं आपके, जो जम गए आपके वृक्ष वगैरह, क्या करेंगे इसके नीचे जम जाएंगे। इसके जब जमने की वजह से क्या होगा, इसमें जीवाश्म उत्पन्न हो जाएंगे, जिसकी वजह से आपके पेट्रोलियम, कोयला आपके सर्वाधिक पाए जाते हैं। तो ये प्रश्न पूछे जाते हैं कि कौन सी चट्टानों में जो कि पेट्रोलियम पाया जाता है, तो आपके अवसादी चट्टानों में, ठीक है। इसमें पेट्रोलियम भी पाए जाते हैं अधिक मात्रा में। ये परतदार होती है। परतदार का मतलब इसमें एक लेयर मान लीजिए आज बन गई, कुछ समय के लिए बन गई, उसके बाद अगली लेयर भी बन सकती है। आगे चलते हैं, बात कर लेते हैं दूसरी चट्टानों की। ठीक है, आगे चल लेते हैं। रूपांतरित चट्टान। मित्रों जो रूपांतरित चट्टान होती है, ये रूपांतरण होता है समय के साथ साथ ताप के साथ चीजें थोड़ा सा बदलती रहती हैं। उसी प्रकार जो कि इनका रूपांतरण होता है, तो रूपांतरण आपका अवसादी से भी रूपांतरण हो सकता है, और क्या है कि अग्नेय चट्टानों का भी रूपांतरण हो सकता है, या रूपांतरित का भी रूपांतरित हो सकता है। ये चट्टानें जो है कि मित्रों रूपांतरित होती हैं, इन्हीं दो शेष चट्टानों से बनती हैं, निर्मित होती हैं। तो ये समय के साथ साथ जो है कि बदलती रहती है। तो आपको ये तीनों प्रकार की चट्टानों की परिभाषाएं समझ में आ गई होगी। एक बार फिर से आप देख लीजिए
तो जो मित्रों अग्नि चट्टानें होती हैं वो क्या पृथ्वी के ऊपर कठोर कठोर जो आपकी परत पाई जाती है जो कि ज्वालामुखी द्वारा निर्मित होती है, उसको हम लोग अग्नि चट्टान कहते हैं। अवसादी चट्टान मित्रों अग्नि चट्टानों का ही रूपांतरण होता है जो कि समय के साथ अपना रूप ले लेता है। और रूपांतरित चट्टान मित्रों क्या होता है कि अवसादी चट्टानों और अग्नि चट्टानों का एक रूपांतर होता है समय के साथ साथ। ठीक है, तो ये तो रहा है आपके 3 प्रकार की चट्टानों के बारे में। आगे हमने बात किया था कि ये टेबल के बारे में मित्रों, तो अब टेबल की बात आ गई है। लेकिन अगर यहाँ तक आपको वीडियो समझ में आ गया है तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मित्रों बात कर लेते हैं मूल चट्टानों की। मतलब मित्रों ये रूपांतरण हुआ है, क्या हो गया तो मूल चट्टानों का रूपांतरित हुआ है। ठीक है, तो चलिए पहले हम अग्नि चट्टानों की बात कर लेंगे। तो अग्नि चट्टान मित्रों जो ग्रेनाइट पाया जाता है उसका समय के साथ जिसमें परिवर्तन होता है वो होता है नीस के रूप में। ठीक है, बेसाल्ट का परिवर्तन होता है सिस्ट के रूप में, ग्रेवो का परिवर्तन होता है आपके सर्पेंटाइन के रूप में, और बिटुमिनस का जो कि आपका रूपांतर होता है ग्रेनाइट के रूप में। यहाँ पे बिटुमिनस मित्रों क्या है, बिटुमिनस एक कोयला है, भारत में पाया जाता है सर्वाधिक मात्रा में। ठीक है, तो ये एक प्रकार का कोयला है। ठीक है, आगे हम चलेंगे अवसादी चट्टानों में। तो अवसादी चट्टानों में अगर बात करेंगे तो अब जो आपका चूना पत्थर है, चूना पत्थर का रूपांतर संगमरमर में हो जाता है। उसके बाद बलुआ पत्थर का रूपांतरण आपका हो जाता है क्वार्टजाइट में। उसके बाद डोलोमाइट का परिवर्तन हो जाता है संगमरमर में। और लिंगानाइट भी एक प्रकार का कोयला है, इस कोयले का रूपांतरण एंथ्रेसाइड में हो जाता है। तो जो एंथ्रेसाइड है सबसे उच्च क्वालिटी का कोयला भी होता है, चीजें अभी आप याद रखेंगे। उसके बाद देखिए रूपांतरण का भी रूपांतरण हो सकता है, जैसे स्लेट का रूपांतरण होता है हाईलाइट में और फाइलाइट का रूपांतरण होता है सिस्ट के रूप में। तो मित्रों ये तो रहा है आपके चट्टान के बारे में आपको सारी बातें जो कि आपके 10-12 मिनट में चुकी मिल चुकी है। इनमें जो प्रश्न पूछे जाते हैं 2-3 प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं मित्रों कि जो अग्नेय चट्टानें हैं उसमें जीवाश्म होता है कि नहीं होता है। तो उसमें जीवाश्म नहीं होता है। अवसादी चट्टानों में पेट्रोलियम पाए जाते हैं। हाँ, खनिज युक्त कौन सी होती है तो आपके अग्नि चट्टानें होती हैं। ये तरह सब देखिए मित्रों, जो भारत का छोटा नागपुर का जितना भी एरिया पड़ता है सब आपके अग्नेय चट्टान और अवसादी, थोड़ा सा दूर में अवसादी चट्टान, यानी दोनों प्रकार की चट्टानें आपकी वहाँ पर पाई जाती हैं। तो वहाँ से खनिज भी निकाले जाते हैं, उसके बाद कोयले भी निकाले जाते हैं। जैसे आपने देखा होगा रानीगंज है, वहाँ से निकाला जाता है, झरिया है वहाँ से, तलचर से निकाला जाता है, सिंगरौली से निकाला जाता है। तो ये जो क्षेत्र हैं आपके वहाँ से कोयले वैले वगैरह निकाले जाते हैं। तो ये तो रहा है आपका मित्रों चट्टान। आगे हम फिर एक और वीडियो के साथ आप लोगों से मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। अपना ख्याल रखिएगा, हम वीडियो को लाइक करना ना भूलिए।